करेक्ट कर लीजिए इसको यहां से। मैं चाहती हूं, मैं चाहती हूं, मैं कौन होता है? आई विश, आई विश कि वो सक्सेसफुल हो जाए। अगर ईश्वर की मर्जी है, वो उनकी सोल की वो उतनी अवेकनिंग हो चुकी है, या वो रेडी है, उनको उतनी भूख लगी है, तो उनको वो प्रॉस्पेरिटी, वो अबंडेंस, वो सक्सेस मिल जाएगी। लेट हिम वर्क, लेट हिम मैनेज। वॉट वॉट डज इट मीन दैट मैं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो सक्सेसफुल हो जाए। यू आर क्रिएटिंग हर्डल ना। सक्सेस क्या है आपके अकॉर्डिंग? सक्सेस इज व्हाट? क्या पैसे कमा लेना, स्टेबल हो जाना, या डिसीजन मेकर बन जाना, ये सक्सेस है? इज इट सक्सेस? तो शुरुआत ही आपकी कहाँ से हो रही है? मैं चाहती हूं कि वो सक्सेसफुल हो जाए, यानी यू आर कंट्रोलिंग हिज लाइफ। अगर आप दोनों एक ही ऊर्जा हैं, समझ लीजिए, आप दोनों एक ही ऊर्जा हैं, और एक चाहता है कि मैं चाहती हूं ऐसा हो जाए, मतलब ऊपर बैठा जो डिवाइन है वो सोचेगा फिर हमारा काम क्या है, आप ही कर लो सब कुछ, आप ही चाह लो सब कुछ, है ना? तो आप दोनों की जो हायर सेल्फ है वो एक ही है ऊपर, एक ही फॉर्म में, सिंगल फॉर्म में, और उन दोनों का सेपरेट मैनिफेस्टेशन आप दो अलग अलग बॉडी में हो। तो एक एक अभी किसी लेसन लेने के लिए किसी सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर रहा है, कोई लेसन लेना है उनको, तो उसमें कहीं किसी सिचुएशन में फंसे होंगे, कुछ डील कर रहे होंगे, कुछ कार्मिक पैटर्न्स होंगी, और उसमें से वो लर्न करेंगे। पर यहाँ से आप फ्रीडम में है, फाइनेंशियल फ्रीडम और इमोशनल फ्रीडम, हर तरीके से फ्रीडम में है, और उनको बंधा हुआ देखते हैं। तो आप यहाँ से ईगोइस्टिक फॉर्म में आकर हम ये कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि वो निकल जाए, मैं चाहती हूँ कि वो सक्सेसफुल हो जाए, मैं चाहती हूँ कि वो अबंडेंट हो जाए। तो उनके लेसन का क्या फिर? उनकी लर्निंग का क्या? इंसान पक्का कैसे होगा, है ना? गिव स्पेस। बन जाइए ना, राधा बन जाइए। मैं हटा के मीरा और राधा बन जाइए, क्योंकि उनकी सोल ने ये बॉडी ली है, तो बॉडी के कुछ एक्सपीरियंसेस भी तो साथ में लिए हैं। जिस सिचुएशन में वो स्टक है, जो रेजिस्ट कर, आपको ये अनुभव नहीं हुआ कि आपकी जिंदगी के सारे अनुभव के हर एक कोने में इतना कचरा भी होगा तो वो आपके लिए कोई एक्सपीरियंस छोड़ा होगा उसने? कुछ भी बिना वजह के नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, है ना? पेड़ से एक पत्ता टूटकर नीचे गिरता है, वो भी बिना वजह के नहीं है। तो समझ लीजिए कि उनके जीवन में अभी जो सिचुएशन चल रही है वो भी बिना वजह के कैसे हो सकती है। और दूर बैठे हम ये सोचते हैं कि मैं तो उनके साथ नहीं चल सकती हूं, तो उनके माँ बाप की क्या गलती है, उनको शादी कर लेनी चाहिए। हु वी आर टू इंटरफियर इन डिवाइन्स प्लान? ईश्वर की रचना, उनके उनके जो मैनिफेस्टेशन में हम कौन होते हैं इंटरफियर करें? दूर से बैठकर हम सोचकर, तो हमारी तो ऊर्जा गलत जगह पे जा रही है। दूसरा, हम उसके बीच में बिना वजह की कोई मैनिफेस्टेशन भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपका एक विचार वस्तु में परिवर्तित हो जाता है। आप जो सोचते हैं वो आगे चल के कहीं ना कहीं पे क्रिएट होता है। एक भी विचार कभी खाली नहीं जाता है। तो बेटर है कि दिमाग को ऐसी जगह पे लगा दो जो प्रोडक्टिव थॉट्स आपके क्रिएट हो और प्रोडक्टिव रिजल्ट मैनिफेस्ट करें। ऑलरेडी ऑलवेज जो प्लान हो रहा है वो तो हो ही रहा है, पर यहां से आप जो भी अब सोच रहे हो, जो कंटिन्यूस आप फील करते जा रहे हो, वो भी तो फ्यूचर में मैनिफेस्ट हो जाएगा फिर से। एंड लाइफ एंड डेथ की साइकिल वो कंटिन्यू चलती रहती है इन्हीं विचारों की वजह से। तो बी इन प्रेजेंट। मैं चाहती हूं इनके जीवन में ऐसा हो जाए, वो फैक्टर ही आप छोड़ दो। आपसे जो बेस्ट हो रहा है वो आप करो। फोन आ गया तो प्रेम से बात करो। आप जब उनके साथ आगे बढ़ ही नहीं पाने वाले ऐसा आप सोचते हो, तो फिर उनके जीवन में क्या हो क्या नहीं, उससे आपको पहले तो क्या लेना देना, ये बताओ आप मुझे। समझिएगा मेरी बात को, गहराई से समझिएगा। सुपरफिशियली समझेंगे तो तुरंत रिवर्ट करेंगे आप मुझे, तो रिवर्ट नहीं करिए, पहले समझिए कि जब आप उनके साथ आगे चल ही नहीं पाने वाले हो, ऐसा आप सोचते हो, तो फिर अब वो उनकी जीवन में शादी करे या ना करे, वो उनके मदर फादर को सेटिस्फाइड करे या ना करे, उससे आपको क्या लेना देना, पहले तो। सेकंड, प्रेयर जाए तो कैसी जानी चाहिए? यहां पे चिंता जा रही है, चिंता चीता समन है। चिंता इगोइस्टिक बिहेवियर से आती है और प्रेयर समर्पण से आती है, हृदय के भाव से आती है। तो प्रेयर करो ना कि ईश्वर
अगर वो कहीं अटक रहे हो और मेरी शक्ति उनको अगर उपयोगी हो रही हो तो मैं शक्ति देती हूँ उन्हें, ताकि वो सही डिसीजन ले पाए और जीवन में आगे बढ़ पाए। रीज़न ये है कि कई बार आपकी ऊर्जा उनको ज़रूरत पड़ती है, तो मिस्टीरियस वे पे कनेक्शन आता है, आपका ध्यान उनसे थोड़ा सा हटा कि वापस उन पे ध्यान जोड़ता है वापस। ठीक है, तो ये चीज़ें घटती हैं।